यह बात हमने आपको पहले ही बता दी थी कि नीतीश कुमार जरूर मुख्यमंत्री बनाए गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगा था इस बार कुछ भी कर लिया जाए, कम से कम इतना बहुमत इकट्ठा कर लिया जाएगा कि नीतीश कुमार चाहकर भी गलती से साथ नहीं छोड़ पाएंगे। लेकिन आखिरकार आया क्या नतीजा? 89 सीटें बीजेपी की, 85 नीतीश कुमार की। जो नीतीश कुमार जिनको खुद बीजेपी के नेता पलटू राम तक कह चुके हैं, वही नीतीश कुमार किंग मेकर बन गए। अब चाहे वो महागठबंधन के साथ चले जाए या एनडीए के साथ, तो है ही, सरकार बन जाएगी दोनों की। हालत क्या है? मैंने तब भी कहा था नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है, वरना खेला खराब करने से पीछे हटने वाली नहीं है बीजेपी। बिल्कुल, पहले गृह विभाग और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष पद पर जो नजर गड़ी हुई है बीजेपी की, उसका मकसद सिर्फ एक है, 85 से 45 पर ले आओ जेडीयू को, यानी 40 विधायकों का खेला करने की कोशिश की जा रही है। और इसका खुलासा हो गया है, नीतीश कुमार से अगले साल के मार्च अप्रैल तक मुख्यमंत्री पद छीन ली जाए तो बड़ी बात नहीं है। और यह बात खुलासा किसी और ने नहीं किया, बिहार से उड़ती उड़ती खबर आई है, जिसने नीतीश कुमार का पारा हाई लेवल पर पहुंचा दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। यह हर कोई जानता है 5 बरस तक तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, और खासकर बीजेपी के साथ तो बिल्कुल नहीं। बस यह उनको तय करना है कि पहली फुर्सत में टिकट कटाकर महागठबंधन के साथ आना है या उस एनडीए के साथ रहना है, जिसमें बीजेपी जो खेल करेगी सबको पता है। जो ये सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार से कुर्सी तो जाएगी, जेडीयू तो रहेगी, तो गलत। जनता दल यूनाइटेड जिस हालात में पहुंचा दी जाएगी उसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये नीतीश भी जानते हैं। अरे भाई, होंगे नरेंद्र मोदी, होंगे अमित शाह, लेकिन पिछले 5 दशक तक राजनीति करने वाला इंसान जानता है, नीतीश कुमार जानते हैं, इसीलिए वो विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहे हैं। अब इन सब के बीच एक खबर आई है, पहले खबर देखिए। सहनी बोले नीतीश से सीएम पद छीन लेगी बीजेपी, और यह होने भी जा रहा है। उनको भी पता है कि ज्यादा दिन तक की खेल ये चलने नहीं देंगे। जिन लोगों ने अपने विपक्षी पार्टी के नेताओं के साथ साथ ये अपनी ही पार्टी के आलोचना करने वालों को ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के चक्कर में फंसा दिया हो, वो गृह विभाग लेने के बाद कैसे बिहार के अंदर, खास तौर पर बिहार के अंदर गृह विभाग लेने के बाद विधायकों को छोड़ देंगे। ये गृह विभाग इसीलिए बहुत जरूरी था। अब देखिए, सुन लीजिए पहले क्या कह रहे हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। जरा देखिए क्या कहते हैं मुकेश सहनी। अभी देखिए, सिर्फ नाम के लिए नीतीश कुमार को आगे रखे थे, अभी तो गृह मंत्रालय छिना गया है, और बहुत जल्दी आप देखिएगा कि सीएम का कुर्सी भारतीय जनता पार्टी छीन लेंगे और यहाँ पे किसी और को बैठाने का काम करेंगे। तो देखा आपने, यही बात मैंने अभी आपको समझाई, और यह बात तकरीबन 10 दिन से कह रहा हूं मैं। यह गृह विभाग क्यों जरूरी था, लोग अभी समझ नहीं पा रहे गृह विभाग क्यों जरूरी होता। आप जाकर उत्तर प्रदेश देखिए, महाराष्ट्र में चले जाइए, यहां पर मुख्यमंत्री अपने पास गृह विभाग क्यों रखते हैं? इसलिए नहीं कि इससे ताकत नजर आती है। दरअसल क्या होता है ना, जब जब किसी प्रदेश में कोई बड़ा घटनाक्रम घटता है तो सबसे पहले मुख्यमंत्री का नाम लिया जाता है। जैसे महाराष्ट्र जाइए, देवेंद्र फडणवीस, एक बार में सपा सरकार थी, अखिलेश सरकार, कहते हैं ना, क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि जब आपके हाथ में रहेगा तो आप अपने हिसाब से गृह विभाग के फैसले लेते हैं। कौन कहां पोस्टेड होगा, कहां लगाम कसनी है, कैसे एनकाउंटर होगा, कैसे लगाम कसी जाएगी, कहां कानून व्यवस्था पूरी तरह से डिरेल हो चुकी है, वहां औकात में लाया जाएगा अपराधियों को। इसीलिए खास तौर पर मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं। और खास बात यह भी है, मुख्यमंत्री का काम सबसे पहला जो होता है, प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखना होता है। इसीलिए नीतीश कुमार पिछले 2005 से लेकर 20 सालों से अपने पास गृह विभाग रखे हुए थे। इस बार सम्राट चौधरी ने लिया, क्योंकि सम्राट चौधरी अपने आप को सशक्त गृह मंत्री के तौर पर स्थापित करके नीतीश के हटते ही खुद मुख्यमंत्री पद के दावेदार होना चाहते हैं। ये यकीन मानकर चलिए, बीजेपी ने इसीलिए उनको गृह विभाग दिलवाया है। अब ये मुकेश सहनी की बात मत मानिए, मैं कहता हूं मत मानो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बात हकीकत है। नीतीश कुमार को एक कठपुतली मुख्यमंत्री पिछले 20 साल से बिहार के लिए
सुरक्षा व्यवस्था पर कुछ नहीं कर पाए जितना सम्राट चौधरी ने कर दिया, इस तरीके स्थापित करने की कोशिश करेगी। ठीक है, मुख्यमंत्री पद छिनेगा कैसे? जिसके हाथ में गृह विभाग, पुलिस किसके हाथ में? आज बताइए। यह मत कहिए नीतीश के हाथ में, नहीं, नीतीश कुमार के हाथ में नहीं है, सम्राट चौधरी के हाथ में। अब सम्राट चौधरी तय करेंगे। इधर आए बाएं साएं दाएं पाएं कहीं जाने की कोशिश की नीतीश कुमार ने, तो बैठे हुए हैं सम्राट चौधरी। पहली फुर्सत में अगर उनके विधायकों पर बिहार की पुलिस ने शिकंजा न कसा तो लिख कर ले लीजिएगा। इसीलिए वो आखिरी जो दाव रह गया है विधानसभा अध्यक्ष वाला, उस पर नजर गड़ा कर बैठे हैं। क्योंकि पुलिस के कहने पर, पुलिस की यातनाओं से, पुलिस के करने से नहीं होगा। आखिर में एक विधायक जाएगा कहां? विधानसभा, और वो बताएगा हमारा नेता कौन? वो बताएगा हमारा नेता नीतीश ही है, हमारे नेता नहीं, अब हमने बन बदल लिया, हमारे नेता मोदी शाह है। तो ये कहां से होगा? पहले पुलिस और फिर विधानसभा अध्यक्ष तय कर देंगे। हाँ, बात तो सही है। अब तो आपका नाम ले नहीं रहे नीतीश जी, आपको मुख्यमंत्री पद छोड़ना होगा और जेडीयू दो फाड़। मैं फिर बता रहा हूं, आंकड़ा याद रखिएगा, 40 सीटों का आंकड़ा बीजेपी का सेट है। ये 40 विधायक कैसे भी करके जेडीयू के अपने साथ लाने हैं, और इसकी जिम्मेदारी जिसको मिली है आप समझ गए होंगे। ये खेल खुल्लम खुल्ला खेला जा रहा है, कोई पर्देदारी नहीं है। और नीतीश इस बात को जानते हैं, इसलिए उनके पास आखिरी दावा है विधानसभा अध्यक्ष का। और अब भी मैं कह रहा हूं, अप्रैल से लेकर मई तक, यानी मात्र 6 महीने के भीतर नीतीश कुमार की कुर्सी छीनने का काम ना किया जाए तो लिख कर ले लीजिएगा। बस इसमें देखना यह है क्या उससे पहले नीतीश कुमार कोई ऐसा घटनाक्रम को अंजाम देंगे, कोई एक ऐसा कदम उठाएंगे जिससे बीजेपी सत्ते में आए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की थ्योरी तो हम सब जानते हैं, उनका एकमात्र एजेंडा है, 2 पार्टियां रहे देश के अंदर, कांग्रेस और बीजेपी, यही दोनों आपस में लड़े। बस ये क्षेत्रीय पार्टियों का वजूद खत्म कर दो शिवसेना, खत्म कर दो एनसीपी, खत्म कर दो आरजेडी, खत्म कर दो जेडीयू, खत्म कर दो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, खत्म कर दो लोक जनशक्ति पार्टी, खत्म कर दो हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, सब टीएमसी जितनी भी हैं, ये उनका एकमात्र एजेंडा रहा है। अब ऐसे में क्या आप सोच रहे हैं, जो आपके कांधे पर चढ़कर आपके सपोर्टर्स का वोट लेकर अपने ज्यादा से ज्यादा विधायक चुनवाते हैं, क्या वो आपका साथ देने जा रहे हैं? नहीं। आने वाला वक्त नीतीश के लिए वाकई बहुत खतरनाक होने जा रहा है। और फिर कह रहा हूं, इस सरकार पर तकरीबन पूरे 5 साल ग्रहण लगा हुआ है। मैं अब भी कहता हूं 5 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे अगर वो बीजेपी के साथ रहे तो। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा उत्साहित है साल 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले कैसे भी करके वो अपनी पार्टी के विधायक को बिहार का मुख्यमंत्री बनवाकर मानेगी। और अगर पश्चिम बंगाल के चुनाव में बिहार वाला नतीजा दिखता हुआ नजर आया, जैसा खेला करा वैसा हुआ, तो यकीन याद मानकर चलिए पश्चिम बंगाल के चुनाव के ठीक बाद ये खेला हो जाएगा। यानी नीतीश ओके टाटा बाय बाय हो जाएंगे। नमस्कार।